मौसम विभाग की ओर से पंजाब हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, अगले 2 से 3 दिन भारी मार मौसम की झेल सकता है, क्योंकि औसतन से ये बारिश ज्यादा है और इससे फ्लैश फ्लड और जो वेदर कंडीशंस है वो काफी कंसर्निंग है। मौसम विभाग पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पॉल, वो हमारे साथ है। सर, ये कितनी अनयूजुअल है बारिश या क्या खतरा है ऑरेंज अलर्ट में? देखिए, स्थिति अभी ऐसी है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश से सामान्य के आसपास है, बल्कि हरियाणा में तो 21% लेवल ज़्यादा है, तो जितना पानी बरसना था उससे ज़्यादा है। सिमिलरली पंजाब में सामान्य है, चंडीगढ़ भी सामान्य है। और अगस्त का जो पूरा हमारा फोरकास्ट है पंजाब हरियाणा का, वो नॉर्मली इससे ज़्यादा बारिश का है। तो कुल मिला के स्थिति मानसून की काफ़ी अच्छी है। और आने वाले 2 दिन हमने ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में हरियाणा में रखा है और पंजाब में भी कई जिलों में रखा है। और ख़ासकर जो हरियाणा के जो सदर्न बेल्ट्स है, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद ये आपका रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में जो है ऑरेंज, और ऊपर तक है फिर ये आगे, क्योंकि अब जो है ईस्टर्न बेल्ट भी हरियाणा में, वहाँ भी बारिशें पड़ेंगी अगले 2 से 3 दिनों में। जैसे यमुनानगर है, अम्बाला है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, रूपनगर है। इन एरियाज में पहले कुछ कम बारिश थी, लेकिन अब ये पूरा ईस्टर्न एरिया भी पूरा कवर हो गया, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का मानसून जो है वो काफ़ी एक्टिव हो रहा है। पंजाब में सर क्या फ्लैश फ्लड वगैरह का खतरा है मौसम के? इसलिए क्योंकि हिमाचल में बारिशें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये स्पेल भी पूरा आएगा। जैसे कैचमेंट में ऊपर अच्छी बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, तो पानी जनरली नीचे आता है, तो डैम जितने भी हैं वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, तो कैनाल्स में आता है। कैनाल का पानी अगर अब ज़्यादा पानी है तो फिर वो नीचे फ्लैश फ्लड की फॉर्म में खेतों में जाता है या गांव में घुस जाता है। तो पंजाब और हरियाणा की अपनी बारिश तो खैर अभी, हालांकि तो कुछ जो है लो लाइंग एरिया में असर हो सकता है, लेकिन अपनी बारिश इतना नहीं है। लेकिन जितना पानी अगर ऊपर से आता है तो वहाँ बारिश ज़्यादा बढ़ती है। फिर स्थिति जो है, खासकर जो भी पॉकेट्स हैं पंजाब हरियाणा के, लो लाइंग एरिया है, कैनाल के आसपास, और पानी का छोड़ना, और लोकल जो यहाँ के जो चैनल्स हैं वो अगर बेहतर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर ये स्थिति आ जाती है, खासकर जो है पानी खड़ा होना। और इस तरह से हिमाचल में सर किस तरीके की सिचुएशन है? हिमाचल में भी देखिए, पंजाब हरियाणा की तरह बारिशें हैं अभी, और आने वाले समय में अब इस बेल्ट में भी बारिशें शुरू होगी, जैसे सिरमौर। हाँ, हिमाचल में भी रेगुलर अलर्ट्स, वहाँ ऑरेंज अलर्ट्स चले हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो रेगुलर बारिश है। और अगस्त पूरा मंथ जो है बारिशों में है। जैसे मैंने कहा कि अब बे ऑफ बंगाल भी थोड़ा, तो ये सर एक्टिव मानसून है या कुछ कंडीशन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि बड़ा रेगुलर मानसून है और रोज बारिशें हैं। और अगस्त में ऐसा नहीं है कि बारिशें कम होंगी, तो बट थोड़ी सी बारिश से ज्यादा पानी भर जाता है या फ्लैश फ्लड आ जाता है, या जैसे हिमाचल में जो आपदा एक तरीके से आ जाती है, इसके कारण क्या है? नहीं, देखिए, इसमें कारण ये है कि जो भी हमारे ड्रेनेज हैं या पुराने नालाज हैं या पुराने चैनल्स हैं, वो कई सालों से बने होते हैं। तो हम लोग मान लीजिए वहाँ 50 साल से हो सकता है कि कभी पानी आया ना हो, बाढ़ ना आई हो, तो वहाँ पे हम कई बार घर बना लेते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ये है कि सारे ये चैनल जो है नेचुरल चैनल्स हैं, और यहाँ पे कभी भी किसी टाइम भी बहुत भयंकर बाढ़ आ सकती है। तो जो भी, क्योंकि जितने भी मुझे लगता है नुकसान पहाड़ों में होते हैं वो नदी नालों के आसपास हमने सुने हैं, या सड़कों पे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। तो कारण यही है कि थोड़ा सा रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ी है कुछ सालों में। क्लाउड बर्स्ट जैसे हो रहे हैं, बड़े फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, बहुत थोड़े समय में ज़्यादा रेनफॉल हो जाना। क्लाइमेट चेंज का ऑडिट करवाने की भी जरूरत लगती है? वो सारा एक इसके पीछे वजह है, क्योंकि अगर हम लोग रिसोर्सेज को थोड़ा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि इकोलॉजिकल इम्बेलेंस आ जाता है चीज़ों में। और उससे क्या है कि होना भी चाहिए तो बड़ा साइंटिफिक, और खासकर हिली एरिया में, क्योंकि वहाँ की एक अपनी। जी सर, पंजाब में ज़्यादा बारिश कहाँ इफेक्ट करेगी अगले 2 से 3? अभी तो नॉर्थ ईस्टर्न पूरा पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न पूरा पंजाब जो हिमाचल की, फिर सेंट्रल पंजाब में भी बारिश है, और वेस्टर्न पंजाब में भी है, पर ज़्यादा आपको ये 2 से 3 दिनों में कुछ ज़्यादा असर है, और उसके बाद फिर कम हो जाएगा। लोगों के लिए भी कोई सजेशन है? लोगों के लिए यही है कि
नीचे तो भाई यही है कि नदी नाले कैनाल्स वगैरह ये थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार पानी अचानक आ जाता है। पानी मान लो कहीं छोड़ा गया, अचानक पानी को छोड़ना पड़ा, अगर लेवल बढ़ते हैं तो वो पानी तो कहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर वो कैनाल से बाहर आएगा, चैनल से बाहर आएगा, फिर वो पानी इधर उधर और कहीं भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन की चेतावनी दी गई है ऑरेंज अलर्ट की। पंजाब और हरियाणा में ये ऑरेंज अलर्ट है और लोगों के लिए सजेशन ये है कि उनको नदी नालों से जहां फ्लैश फ्लड का खतरा है वहां से दूर रहने की ज़रूरत है। और अगले तो 2 से 3 दिन भारी बारिश पूरे रीजन में होने की संभावना है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।